गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को बताया भारत का हिस्सा। बोले पीओके को जाने दें, ऐसा कभी नहीं होगा। सीए के तहत 14 लोगों को मिली नागरिकता। केंद्रीय गृह सचिव ने शरणार्थियों को दिए हैं सर्टिफिकेट। 11 मार्च को जारी हुई थी अधिसूचना। पाकिस्तान से भारत आई भाई बहन को मिली नागरिकता। सर्टिफिकेट मिलने पर जताई खुशी। बोले यहां से होगी जिंदगी की नई शुरुआत। सीए पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश के कानून को झुटलाया नहीं जा सकता। 2014 से पहले आए लोगों को है नागरिकता का अधिकार। नागरिकता सर्टिफिकेट पर टीएमसी ने उठाए सवाल। फिलहाल हाकिम बोले बीजेपी ने अपने लोगों को दी नागरिकता। सीए पर सवाल से बचती नजर आई सीएम ममता बनर्जी। रोड शो के दौरान सवाल का नहीं दे पाई जवाब। सीए के तहत नागरिकता दिए जाने से मतुआ समुदाय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ढोल नगाड़े बजाते हुए निकाली गई रैली। यूपी की 4 लोकसभा सीट्स को साधेंगे पीएम मोदी। लालगंज, जौनपुर, भदोई, प्रतापगढ़ में जनसभा। बिहार में चुनावी सभाएं करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीतामढ़ी, मधुबनी में जनसभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ में इंडिया गठबंधन की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव करेंगे संबोधन। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में अखिलेश यादव करेंगे जनसभा। बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी में जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह ने संदेश काली को लेकर ममता सरकार को घेरा। बोले पहले ममता बनर्जी ने अत्याचार करवाया और फिर उसे छिपाने के लिए अत्याचार किया। पश्चिम बंगाल पर अमित शाह ने कहा कश्मीर में 35% वोटिंग हुई लेकिन बंगाल में हिंसा हुई है। अमित शाह के आरोप पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का जवाब। का 2021 में ऐसे ही फिल्मी डायलॉग मारे गए थे, तब भी हारे थे, इस बार भी हारोगे। अमित शाह ने एक बार फिर से कांग्रेस के वायदे को बताया चाइनीज गारंटी का। इस गारंटी का कोई मतलब नहीं होता, चुनाव के बाद सब भूलेंगे। रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमित शाह से पूछा सवाल। बोली 15 लाख रुपए और 2 करोड़ रोजगार कहां पर चले गए। पीएम मोदी को लेकर बोले अमित शाह 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे पीएम मोदी, उसके बाद भी वही करेंगे नेतृत्व। सीएम योगी ने चुनाव को राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच का चुनाव बताया। बोले रामद्रोही हमेशा हारे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2 तरह के जवान हैं। बीजेपी चुनाव आयोग में की शिकायत। जयशंकर ने बताया सैनिकों पर हमला है ये। झारखंड कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर ही लिया। 35 करोड़ से ज्यादा कैश इनसे बरामद हुआ था। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। बोले वो कांग्रेस के मंत्री हैं, इसीलिए गिरफ्तार किए गए हैं। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने दिया जवाब। कहा कि कानून की नजर में सब बराबर है, जनता के पैसे लूटने वाले की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस इस्तेमाल नहीं करेगी उर्दू के शब्द को, हिंदी शब्दों का किया जाएगा इस्तेमाल। उर्दू फारसी के मुश्किल शब्द बदले गए। कांग्रेस ने पैसे पर निशाना साधा। प्रवक्ता स्वदेश शर्मा बोले धार्मिक आधार पर बंटवारा करती बीजेपी। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। उर्दू भाषा को बताया गुलामी का प्रतीक, इसलिए बदलना बहुत जरूरी था। गुलाम कादिर वानी ने सरकार से लगाई जमाते इस्लामी से प्रतिबंध हटाने की मांग। बोले हम मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने की जमाते इस्लामी की पैरवी। कहा प्रतिबंध हटाया जाए और उन्हें चुनाव में भाग लेने दिया जाए। कर्नाटक के हुबली से खबर। एक तरफा प्यार में युवती की हत्या। प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर उतारा मौत के घाट। मामले की जांच जारी। हुबली में लड़की की हत्या के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने एक्शन लिया, प्रदर्शन किया, कार्रवाई की मांग कर रहे। इंदौर नगर निगम में रिमूवल गैंग को पहनाई आर्मी जैसी यूनिफॉर्म। आर्मी यूनिफॉर्म पहनने के बाद मचा बवाल। कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री गृहमंत्री को संज्ञान में लेने के लिए कहा। यूपी में शादियों में मिले उपहारों की बनेगी लिस्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। दहेज के झूठे आरोपों को लेकर कोर्ट का फैसला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री जन्मभूमि मामले पर सुनवाई आज भी रहेगी जारी। शाही ईदगाह के वकीलों में कोर्ट ने अपना पक्ष रखा है। आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की को चुनौती। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने कहा हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। बीआरएस नेता की कविता की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। आबकारी नीति मामले में हुई गिरफ्तारी। चारधाम यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। कई जगहों पर लगा जाम। जिलाधिकारी समेत प्रशासन ने संभाला मोर्चा। चारधाम यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं की मौत। जाम में फंसे होने के चलते जान चली गई। दिल्ली पब्लिक स्कूल ने सेशन शुरू होते ही 13 बच्चों को निकाल दिया। अभिभावकों ने बढ़ी हुई फीस देने से मना किया था। अभिभावकों ने किया प्रदर्शन दर्ज। तो वही डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एडीपी स्कूल को भेजा नोटिस। फीस बढ़ाने पर मांगा जवाब। बिना इजाजत फीस बढ़ाने के फैसले को मंजूरी नहीं।
भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सीमा के पास बनाए टैंक्स की मरम्मत केंद्र करें। 500 से ज्यादा टैंक्स और पैदल सेना के लड़ाकू वाहन किए गए तैनात। हरियाणा कांग्रेस से गुटबाजी में प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया नाराज है। बोले कांग्रेस को चुनाव में नुकसान हुआ तो विधानसभा में दावेदारी होगी कमजोर। घाटकोपर में हॉरिंग हादसे में 2 और शव मिले हैं। कार के नीचे मिली लाश, अब तक 16 की हुई है मौत। कानपुर में महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में CUET पेपर लीक होने का आरोप, छात्रों ने किया हंगामा, परिसर में पथराव हुआ। अलवर में साइबर थाने के अंदर से बाइक की चोरी का वीडियो सामने आया, पुलिस करी मामले में तलाश। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया है गिरफ्तार। दुलेन जंगल में हुई गिरफ्तारी, एक नक्सली पर था 1 लाख का इनाम का ऐलान। स्लोवाकिया के PM रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला, हमलावर ने 5 राउंड फायरिंग की, अस्पताल में करवाई गई भर्ती, गिरफ्त में हमलावर आ गया है। स्लोवाकिया के PM पर अटैक को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन चिंतित है। रॉबर्ट फिको के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को देगा $2 बिलियन की मदद, सैन्य राहत पैकेज का किया ऐलान। हाल ही में विदेश मंत्री ने ज़ेलेंस्की से की थी मुलाकात। चीन में फ्लाइंग कार का किया गया परीक्षण, एक्सपेंग एरोहॉट ने तैयार की कार, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भर सकती उड़ान। IPL में आज सनराइजर्स हैदराबाद गुजरात टाइटंस का मुकाबला, मैच जीतने के लिए ये उम्मीदें बरकरार रखना जरूरी है, इस मैच को जीतना जरूरी है दोनों टीम्स के लिए। किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया, प्लेऑफ में पहुंची राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान ने पहले बैटिंग की, 44 रन का दिया था टारगेट, पंजाब ने 19 ओवर में से पहले ही हासिल किया पूरा टारगेट। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए प्रैक्टिस मैच BCCI ने की न्यूयॉर्क में मैच को करवाने की मांग। भारत के स्टार जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में जीता गोल्ड मेडल, ओडिशा के भुवनेश्वर में हो रहा था मुकाबला। पेरिस ओलंपिक से पहले रेसलर विनेश फोगाट की खेल मंत्रालय से अपील, ट्रायल की जगह, समय और तारीख घोषित करने की मांग है। वेब सीरीज पंचायत सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज, शो के इस नए सीजन में होंगे 8 एपिसोड, 28 मई से स्ट्रीमिंग होगी। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट बदली, लोकसभा चुनाव के चलते ऐसा फैसला हुआ। Zee News।